हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी का ही लेक्चर इस वक्त भी है। तो आपको इस वक्त पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाली है। ठीक है, आज मुझे लेट भी हो गया। आपका जो क्लास है वो 11:45 पे होने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 11:45 पे हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ये भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, इसमें किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम अभी यहां पे देखेंगे। क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट सप्लाइज। ये सप्लाई क्या करता है? यूजफुल मटेरियल ये सप्लाई करता है और वेस्ट मटेरियल जो है उसको रिमूव करता है। किनसे? शाबाश, बॉडी सेल्स से। तो आपने क्या याद रखा यहाँ पे? सेल्स। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को क्या सप्लाई करता है? यूजफुल मटेरियल सप्लाई करता है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सेंस, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिमूव करता है। ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिमूव नहीं करता है, ये सिर्फ ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। अभी हम आगे देखेंगे इसके और कितने क्या फंक्शंस होते हैं। लेकिन फिलहाल मोटा मोटा आप याद रखो, मोटे मोटे पॉइंट्स आप याद रखो कि आपका जो ब्लड है ना, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, इसमें ब्लड तो इसमें मेन कंपोनेंट है। इसमें क्या होता है? वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। तो चलिए अब देख लीजिए यहां पे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में चार मेन चीजें क्या होती है, इसकी चार कंपोनेंट्स क्या है। यहां पे आप देख सकते हो हार्ट, आर्टरीज, वीन्स, ब्लड। ठीक है, ये इसकी चार कंपोनेंट्स है। शाबाश, क्या है चार कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम के? एक आपका हार्ट है जो इसका मेन ऑर्गन है, मेन कंपोनेंट है। उसके बाद है आर्टरीज, आर्टरीज के बाद है वीनस और वीनस के बाद है ब्लड। तो अब हम एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात अब करेंगे, फिलहाल हम हार्ट को ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम हार्ट को ही पहले पढ़ेंगे। तो हार्ट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा है। अब इसी तरीके से अपने नोट्स बनाना। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन क्या होता है? आपका जो हार्ट होता है ना, हार्ट के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन बींग्स में जो हार्ट होता है उसका वेट कितना होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम। कितना होता है हार्ट का वेट? शाबाश, 300 ग्राम। लेकिन कुछ बुक्स में आप देखोगे 280 to 340 भी, 280 to 340 भी आप एक वैल्यू देखोगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो कितना है? 300 ग्राम आप याद रखोगे। ठीक है, तो इस वैल्यू के बीच में, ठीक है, इस वैल्यू के बीच में जितना भी आपको, जो भी आपका ऑप्शन आएगा, 280 होगा, 290 होगा, 300 होगा, तो आप यही लिखना। ठीक है, 300, 290 या 300 होगा। ठीक है, सो 280 से लेकर 340 तक कुछ बुक्स लिखते हैं, लेकिन आप याद रखोगे अप्रोक्सीमेटली 300। ठीक है, और लेकिन साथ में एक बात आप याद रखोगे, 10, 20 जो है उसका वैल्यू वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है ऑप्शन में। ये बात याद रखना। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 300 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाएगा जो इन्फेंट होता है ना, छोटा जो बच्चा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी, इन्फेंट जो होता है, उसमें हार्ट का वेट कितना होता है? वो होता है 20 ग्राम। ये याद रखना। ठीक है, कितना होता है? शाबाश, 20 ग्राम होता है। तो इसके बाद हमारा जो हार्ट होता है, ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है, दैट इज 4 चैम्बर्ड। ठीक है, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। वो 4 चैम्बर्स क्या है? 2 आरिकल हैं और 2 वेंट्रिकल हैं। ये जो आरिकल्स है ना, आरिकल्स को आप आर्ट्रियम भी बोलते हो। शाबाश, क्या? आरिकल्स आर आल्सो नोन एज आर्ट्रियम। तो हमने देखा ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस। 2 उसमें आर्ट्रियम होते हैं और 2 उसमें वेंट्रिकल होते हैं। जरा आप ये डायग्राम देख लीजिए, पहले ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम को। शाबाश, अच्छे से देख लीजिए, आर्ट्रियम कहां पे है और वेंट्रिकल कहां पे है। ये चीज मुझे आपको इस डायग्राम से समझानी है। अब देखिए, ट्राइकस्पिड वैलो, ट्राइकस्पिड वैलो क्या होता है? आपने देखा ऊपर आरिकल है और नीचे वेंट्रिकल है, दूसरे साइड में भी ऊपर आरिकल और नीचे क्या है? वेंट्रिकल। तो अब देख लीजिए ट्राइकस्पिड वैलो। ट्राइकस्पिड वैलो क्या होता है? सबसे पहले आप इस चीज का समझ लीजिए, इस चीज की मीनिंग समझ लीजिए। वैलो क्या होता है? वैलो आप सिंपली मान लीजिए गेट है। क्या है? शाबाश, गेट। लेकिन इस गेट से जिसकी एंट्री होती है ना, वो फिर एग्जिट इस गेट से नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो इस गेट से अंदर घुसा ना, उसको फिर बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। तो आप ये चीज समझ लो। आपने देखा होगा हम जो घर में जो हम फिटिंग करते हैं ना, फिटिंग जो हम करते हैं वाटर सप्लाई की फिटिंग, तो वहां पे हम लगाते हैं गेट वाल, है ना।
गेट वाल को तो क्या होता है, उसको तो मतलब बंद और खुला करना पड़ता है, ऑन ऑफ करना पड़ता है। लेकिन उसमें से गेट वाल के टाइप पे एक आता है, ठीक है, जो क्या करता है, जैसे ही पानी अंदर जाता है पाइप्स में तो वो खुलता है, तो जैसे ही पानी वापस आना चाहता है तो वो बंद हो जाता है। यानी कि एंट्री होती है, एग्जिट जो है, एग्जिट का ऑप्शन नहीं होता है। यानी कि जिस चीज की एंट्री होती है उसको फिर वापस नहीं यहां आना पड़ता है, ठीक है। ये गेट जो है ना, ये गेट एंट्री को अलो करता है, लेकिन अगर किसी को वापस निकलना होगा, ये गेट उसको ये जो गेट है उसको रोक देती है वापस जाने से। ये बोल रहा है आप अंदर गए हो, अब आपको बाहर नहीं आना है। तो आप देख लीजिए ट्राइकस्पिड वैल्व इसी तरीके से एक गेट है, ठीक है, एक गेट जैसा सिस्टम है, कहां पे, हमारे हार्ट में। तो ट्राइकस्पिड वैल्व, ये ट्राइकस्पिड वैल्व, ये जो ट्राइकस्पिड गेट है, ठीक है, गेट नहीं है, आप सारे को नहीं बोला कि गेट है, यहां पे मतलब गेट जैसा है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वैल्व कहां पे है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। आपने देखा ना, राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टिकल जो ऊपर है, राइट आर्टिकल या राइट आर्टरियम जिसको आप बोलते हो, जो ऊपर है, इसके नीचे है राइट वेंट्रिकल। तो राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक जो ये गेट है ना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। ये चीज है, ठीक है, यानी कि राइट साइड में जो आपका गेट है, राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। ये हमारा राइट आर्टिकल है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, तो इसके बीच में यहां पे गेट है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। अब दूसरा है बाइकस्पिड वैल्व। बाइकस्पिड वैल्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइकस्पिड वैल्व इंपॉर्टेंट क्यों, मैं अभी आपको बता दूंगा। बाइकस्पिड वैल्व जो है ना, ये कहां पे होता है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो गेट है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वैल्व। अब ये बाइकस्पिड वैल्व जो इंपॉर्टेंट क्यों है, आप याद रखना, अगर आपसे पूछा गया बाइकस्पिड वैल्व इज आल्सो नोन एज, या अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट साथ देखिए, चेक कीजिए क्वेश्चन के फॉर्मेट। अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा द वैल्व बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड, अगर वहां पे बाइकस्पिड वैल्व नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखना मिट्रल वैल्व। क्या, मिट्रल वैल्व। मिट्रल वैल्व जो है ना, मिट्रल वैल्व हम बाइकस्पिड वैल्व को बोलते हैं, ठीक है, मिट्रल वैल्व जो है वो हम बाइकस्पिड वैल्व को बोलते हैं। अभी हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे इसको, ठीक है, स्टार्ट से हम रिवाइज भी करेंगे थोड़ा सा। तो बाइकस्पिड वैल्व को हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वैल्व। तो इसके बाद देख लीजिए आप राइट आर्टरियम। अब जो बेसिक चीज है जो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे पॉइंट वाइज लिखा है। राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल जो होता है, यानी कि ये वाला साइड, ठीक है, हमारा राइट साइड, राइट आर्टिकल और नीचे इसके राइट वेंट्रिकल, तो इसमें कौन सा ब्लड होता है, कौन सा ब्लड, जो मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन बोला, आप ये कंफ्यूज हुए होंगे कि सर बोल रहे कि कौन सा ब्लड, ब्लड तो एक ही होता है, नहीं, ब्लड जो है इट्स ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। ब्लड एक होता है इम्प्योर और दूसरा होता है प्योर। नोट करो पहले, ये चीज पहले समझना, ठीक है, आराम से समझो, कंसेप्ट समझ लो, आपको कोई भी क्वेश्चन फिर इस पे आएगा, ठीक है। इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड कौन सा ब्लड होता है, जो यूजफुल, जो नॉन यूजफुल होता है, जो यूजफुल नहीं होता है, ठीक है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। प्योर होता है यूजफुल। अब ये यूजफुल और नॉन यूजफुल क्या है, देखिए, नॉन यूजफुल ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है क्या, नहीं। हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नहीं। हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन किसमें होता है, प्योर ब्लड में होता है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है प्योर ब्लड जो है, प्योर ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच होता है, ऑक्सीजन रिच होता है। ऑक्सीजन रिच का मतलब क्या होता है, शाबाश, यानी कि इसमें ऑक्सीजन होता है। हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड डिफिशिएंट होता है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, लेकिन हमारी बॉडी को यही वाला चाहिए, ठीक है, प्योर वाला ब्लड चाहिए। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें ये हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब नीचे देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल जो है, यानी कि जो हमारे बॉडी का राइट साइड है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी का जो राइट साइड है, राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीडेटेड होता है या डीऑक्सीनेटेड होता है, प्योर होता है इम्प्योर होता है। तो आपने देखा ना, ऑक्सीजन वाले को हम बोलते हैं, शाबाश, प्योर वाले ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। याद रखना, प्योर वाला जो ब्लड है ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो इम्प्योर वाला ब्लड है ना, इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होगा, जो इम्प्योर होगा, इम्प्योर वाले को हम बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड, और प्योर वाले को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे राइट साइड में क्या होता है, हमारा जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल होता है, इसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है, शाबाश, हमारे राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है, शाबाश, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब अगर हम बात करेंगे लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की, जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, ये वाला साइड, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आप ये कैसे याद रखोगे कि राइट आर्टरियम और
राइट वेंट्रिकल में सेम ब्लड कैसे होता है। आपने अभी देखा ना हार्ट के 4 चैम्बर्स ऐसे होते हैं ना, ऊपर होता है आरिकल, ये भी आरिकल, और ये होता है वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल। अगर मान लीजिए आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, तो इसके बीच में एक जो गेट है, अगर इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अगर इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, सीधी सी बात है ये गेट खुलेगा तो इसमें भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही होगा ना, ठीक है, राइट वाले साइड में। तो चलिए आप इसके बाद लिख लीजिए मैमल्स। मैमल्स की अगर हम बात करेंगे, जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, जैसे आपको पता होगा मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, आप सिंपली अब याद रखना मैमल्स, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, है ना, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स में होता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन बींग्स या मैमल्स में कौन सा सिस्टम होता है सर्कुलेशन का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, आपका आंसर होना चाहिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, जब आपकी बॉडी में प्योर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, तो उससे पहले आपका जो ब्लड है ना, उसको 2 बार हार्ट को क्रॉस करना पड़ता है, यानी कि उसको 2 बार हार्ट में जाना पड़ता है, फिर जाके आपकी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप बताओगे सर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि 2 बार ये कैसे जाएगी? ये तो एक ही बार जाता है। मैं आपको समझा दूंगा कि 2 बार कैसे, ठीक है। यहां पे मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा। तो यहां पे आप फिलहाल ये याद रख लीजिए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इट हैज टू क्रॉस 2 टाइम्स। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि आपका जो ब्लड है उसको 2 बार क्रॉस करना पड़ेगा हार्ट को, यानी कि 2 बार हार्ट में जाना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, शाबाश, बॉडी में सर्कुलेट होना पड़ेगा। तो यहां पे थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए मैंने आपको पहले बोला था सर्कुलेटरी सिस्टम, तेज में लेकिन करूंगा। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बोला था, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जो हमारी बॉडी में यूजफुल मटेरियल्स को क्या करता है, शाबाश, ट्रांसपोर्ट करता है और यूजफुल मटेरियल्स को सप्लाई करता है, और जो हमारे लिए नॉन यूजफुल है, ठीक है, तो उनको हम क्या करता है, रिमूव करता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 मेन चीजें होती है, हार्ट होता है, आर्टरी होता है, ठीक है, मीन होती है, और होता है हमारा ब्लड, ठीक है। तो हमारा हार्ट जो है उसके कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स है, 2 आर्टरियम है और 2 वेंट्रिकल है, 2 आरिकल है और 2 वेंट्रिकल है। आर्टरियम इज आल्सो नोन एज आरिकल, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने देखा हार्ट का कितना वेट होता है, शाबाश, 300 ग्राम। तो वुमेन्स में कितना हार्ट होता है, वुमेन जो है ना, वुमेन में हार्ट का कितना वेट होता है, 250 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, 250 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, याद रखना। तो उसके बाद हमने देखा, शाबाश, ट्राइकस्पिड वैल्व कहां पे होता है? ये वाला जो गेट होता है, ये होता है राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, यानी कि राइट साइड में होता है। बाइकस्पिड वैल्व, जिसको मिट्रल वैल्व भी बोलते हैं, कहां पे होता है? लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीनेटेड, यानी कि राइट साइड हमारी बॉडी का राइट साइड जो है उसमें होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? शाबाश, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो मैमल्स में कौन सा सिस्टम होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? शाबाश, इट हैज टू क्रॉस 2 टाइम्स फ्रॉम हार्ट बिफोर सर्कुलेटिंग टू द बॉडी। तो अब देख लीजिए, प्रोसेस देख लीजिए, एक सेकंड। तो अब देख लीजिए, राइट आरिकल जो है, सबसे पहले ब्लड कहां पे होता है हम ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्लड कहां पे होता है? ब्लड डायरेक्टली आरिकल में नहीं होता है, ब्लड डायरेक्टली आरिकल में नहीं होता है। उसको मतलब यहां पे जो है ना, वो कौन सी चीजें लाती है? आर्टरीज लाती है, वीन्स लाती है, मतलब हार्ट तक कौन सी चीजें ऐसी चीज है, वो ऐसी कौन सी चीजें जो हार्ट तक ब्लड लाती है? ऐसा मत है कि इसमें ऐसी ब्लड जाहिर होगा, ठीक है, नेचुरली ब्लड जाहिर होगा। तो इसके मतलब हार्ट तक कोई ऐसी चीज होगी ना जो इसको यहां तक ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो भी हम देखेंगे, आर्टरीज, वीनस वगैरह, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ये मान लीजिए, आपके राइट आरिकल में ब्लड पहुंच गया, राइट आरिकल में। लेकिन ये वाला जो ब्लड होता है, ये होता है डीऑक्सीनेटेड। डीऑक्सीनेटेड मतलब क्या होता है? शाबाश, इम्प्योर ब्लड। डी मीन्स इम्प्योर, ठीक है, डी का मतलब आप मान लीजिए इम्प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आरिकल जो है, राइट आरिकल में क्या होता है? शाबाश, रिसीव्स इम्प्योर ब्लड। इसने इम्प्योर ब्लड रिसीव किया, ठीक है। कहां से किया? अभी मैंने आपको बोला, आर्टरी या वीन कौन सी लाएगी, आर्टरी लाएगी या वीन लाएगी, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, अभी नहीं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइट आरिकल में आप मान लीजिए फिलहाल ब्लड पहुंच गया है, लेकिन इसमें इस वक्त कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी कि जिसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज्यादा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो अब क्या होता है? राइट आरिकल से ब्लड कहां जाएगा? ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप ये है आरिकल का, ठीक है, राइट आरिकल। आपसे सीक्वेंस भी डायरेक्टली पूछ जाएगी, हो सकता है आपको सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, पहला ब्लड कहां जाता है, उसके बाद कहां जाता है, उसके बाद कहां जाता है, ठीक है। राइट आरिकल के बाद कहां जाता है? शाबाश, इट गोज टू राइट वेंट्रिकल, है ना। राइट आरिकल ऊपर है,
जो ये वैलो है, शाबाश, जो ये वैलो है ट्राइकस्पिड वैलो, ये खुलेगा, आपका जो ब्लड है वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। ध्यान रखना आराम से, 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे, आराम से समझना। राइट आरिकल में ब्लड आ गया, इंप्योर ब्लड है, अब इसको कहां जाना है, राइट वेंट्रिकल में। तो जो ट्राइकस्पिड वैलो है, ट्राइकस्पिड वैलो जैसे ही खुलेगा ब्लड नीचे जाएगा, ठीक है, किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो ये इसका दूसरा स्टेप है, इसमें पूछ गया। तो इसको यहां पे क्या करना होगा, राइट वेंट्रिकल से अब क्या होगा इसका, राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, यानी कि एक ब्लड वेसल, फिलहाल आप याद रखिए, एक ब्लड वेसल निकलती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है क्या करेगी, ये इस इम्प्योर ब्लड को कहां ले जाएगी, लंग्स में, ठीक है, कहां ले जाएगी, लंग्स में। तो तीसरा स्टेप कहां पूछा, ये लंग्स में पूछा, पहले आरिकल में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से उसको पल्मोनरी आर्टरी जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करती है, कहां भेजती है, लंग्स में। तो लंग्स में इसको क्या होगा, लंग्स में अगर ये इम्प्योर ब्लड है ना, अगर ये इम्प्योर ब्लड है, इसको वहां पे प्योर किया जाएगा, इसका प्यूरिफिकेशन वहां पे होगा। यानी कि अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो जब ये लंग्स में जाएगा ना, लंग्स में आपको पता है एल्यूलम में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, वहां पे क्या होगा, शाबाश, जैसे कहां पूछेगा है, लंग्स में वहां पे ये क्या साथ में लेकर आएगा, ऑक्सीजन ज्यादा लेकर आएगा, यानी कि वहां पे इसकी प्यूरिफिकेशन होगी। अगर ये इम्प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड बनेगा। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी तो जब ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में ये वापस वहां से क्या लेकर आएगा, ऑक्सीजन ज्यादा लेकर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अब इसमें ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी प्यूरिफिकेशन हो चुकी है। तो लंग्स के बाद अब लंग्स से इसको वापस आना है ना हार्ट में। तो जब ये लंग्स से वापस आएगी हार्ट में, ये कहां आएगी, लेफ्ट आरिकल में। तो गया जो ब्लड है, ब्लड जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टार्ट कहां से हो गया, राइट आरिकल से हो गया। लेकिन जब ब्लड प्योर होके आता है तो वो कहां पूछता है, लेफ्ट आरिकल में, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में मैंने अभी आपको बोला इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड कहां से निकला, शाबाश, इम्प्योर ब्लड कहां से निकला, राइट आरिकल से निकला, राइट आरिकल से निकला। लेकिन प्योर ब्लड कहां पूछा, लेफ्ट आरिकल में पूछा। फिर से एक बार मैं अभी समझा देता हूं। देखिए राइट आरिकल जो है, राइट आरिकल से ब्लड निकला, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ना बहुत सारे बच्चे जो है मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। तो राइट आरिकल से निकलता है इम्प्योर ब्लड, राइट वेंट्रिकल में पूछता है, राइट वेंट्रिकल से फिर इसको पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है, कहां, ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स में। लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन होता है। जब इसका प्यूरिफिकेशन वहां से होता है, अब इसको लंग्स से एक जो है ना, एक पॉइंट यहां पे नोट करना डायग्राम का, लंग्स से लेफ्ट आरिकल में, लंग्स से, यानी कि जो प्योर ब्लड है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लंग्स से प्योर ब्लड कौन सी ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जो लंग्स से प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। आपको समझ में आ रही है ना मेरे बात, मैं बता रहा हूं आपको वो कौन सी ब्लड वेसल है जो लंग्स से ट्रांसपोर्ट करती है प्योर ब्लड। आपका ऑप्शन होना चाहिए पल्मोनरी वीन। अगर आपसे अब ये पूछा गया, क्वेश्चन की फॉर्मेट समझ लो आप, अगर आपसे अब ये पूछा गया कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जो राइट आरिकल से ट्रांसपोर्ट करते हैं इम्प्योर ब्लड, कहां ले जाती है फिर, लंग्स में, तो आपका आंसर होना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी। तो आपने दो जो आर्टरीज है, दो जो ब्लड वेसल्स हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, एक है पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी है पल्मोनरी वीन। तो पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, असल में मुझे ये समझाना है आपको, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, शाबाश, डीऑक्सीनेटेड, है ना, डीऑक्सीनेटेड। तो पल्मोनरी वीन कौन सी शाबाश करती है, पल्मोनरी वीन करती है ऑक्सीनेटेड, ये करती है डीऑक्सीनेटेड और ये करती है ऑक्सीनेटेड। अब लेफ्ट आरिकल में पूछा, जाहिर सी बात है, लेफ्ट आरिकल के नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बाइकस्पिड वैल्यू जो है ये खुलेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, जो आटा है ना, आटा, अभी मैं आपको इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बता दूंगा, फिलहाल एक आप नोट कीजिए, आटा जो है इट इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी अगर कोई है ना वो आटा है। तो देखिए आटा के बाद उसके बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, ब्रांच जब निकलते हैं तब जाके वो सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पूछता है, आटा में पूछता है, आटा से डिफरेंट ब्रांच निकलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी में। समझ में आया? अगर किसी को समझ में नहीं आया, जो हमने मिशन सिलेक्शन का जो ग्रुप बनाया ना, मिशन सिलेक्शन का जो ग्रुप है जिसमें हमें 20 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, तो वहां पे आप हमारे साथ डिस्कस करते हो। अगर कोई मतलब पॉइंट आपसे यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो अब इसके बाद देख लीजिए, सर्कुलेशन इज डन, हो गया ना सर्कुलेशन, मतलब एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। तो कितनी बार इसको हार्ट में आना पड़ा, आपने देखा पहले राइट आरिकल में आना पड़ा, एक बार हो गया, एक बार ब्लड ने, हमारा जो ब्लड है एक बार बॉडी से गुजर के आया और कहां पूछा, राइट आरिकल में, एक बार विजिट किया, यहां से फिर निकला कहां, लंग्स में पूछा, लंग्स से फिर उसको फिर वापस आना पड़ा कहां पे, हार्ट में,
यहाँ पे आपने देखा तो 2 बार आना पड़ा, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ में आया ना? पहले बॉडी से ब्लड आया, ठीक है, इम्प्योर ब्लड जाना पड़ा किसमें, राइट आरिकल में। तो राइट आरिकल के बाद ये तो आप कहां से निकला था, हार्ट से तो निकल गया, एक ट्रेवल इसने कर लिया, हार्ट से निकल गया, लंग्स में गया, तो लंग्स से फिर उसको दूसरी बार आना पड़ा कहां पे, लेफ्ट आरिकल में। तो 2 विजिट किए, उसके बाद ये हमारी बॉडी में यहाँ पे फिर आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इसी के साथ एक कार्डियक साइकिल क्या होता है, शाबाश, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। यानी कि इसका कहां जाना, लंग्स में जाना, फिर लंग्स से वापस आना, तो ये एक साइकिल बनता है। तो इसको हम बोलेंगे एक कार्डियक साइकिल हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद फॉर पंपिंग ब्लड, इंपॉर्टेंट पॉइंट से, फॉर पंपिंग ब्लड, ब्लड को पंप करने के लिए, क्या, फॉर पंपिंग ब्लड, ये जो मतलब है ना, ब्लड को आर्टरीज में भेजने के लिए, या ब्लड को आरिकल से वेंट्रिकल में भेजने के लिए हार्ट को पंप करना पड़ता है ना, हार्ट को पंप करना पड़ता है, इसको मूवमेंट्स करनी पड़ती है। तो अब फॉर पंपिंग ब्लड 2 मूवमेंट्स होती है, एक होता है इसका कंट्रैक्शन, हार्ट क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट का मतलब आप समझ रहे हो ना, कंट्रैक्ट होता है, और दूसरा होता है रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। तो अब यहां पे 2 मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है कंट्रैक्शन, दूसरा होता है रिलैक्सेशन। तो कंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन वाला जो है ना, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं सिस्टूल, ठीक है, इसलिए आप बोलते हो सिस्टूल डायस्टूल प्रेशर, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सिस्टूल इसको बोलते हैं, कंट्रैक्शन जो इसका मूवमेंट होता है इसको सिस्टूल बोलते हैं, और इसका जो रिलैक्स वाला पोजीशन होता है ना, रिलैक्स वाला पोजीशन, उसको हम बोलते हैं शाबाश डायस्टूल। अब जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, आपने अगर सुना भी होगा, ठीक है, स्टेथोस्कोप से हम सुन लेते हैं ना वो दिल की धड़कन, है ना, तो क्या होता है, अगर आप ऐसे भी सुनोगे, कान से भी सुन सकते हैं, तो हार्ट जो है कंटिन्यूअसली आवाज निकालती है, साउंड निकालती है। तो आपको पता है सिस्टूल के वक्त कौन सी आवाज निकलती है, लूप। तो डायस्टूल के वक्त कौन, शाबाश, दुब। एक है LUB लूप, LUB, और दूसरा है DUB लूप, दुब। आप याद रखना, लूप किस वक्त होता है, जिस वक्त ये कंट्रैक्ट होता है, लूप दुब, लूप दुब, ऐसे आप याद रखना, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे छूट गया, ये वाला जो मैं एक्शन कर रहा था, इससे मुझे याद आया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि आपका जो हार्ट है, हमारा जो हार्ट है, तो उसका साइज कितना है, जितना मतलब मैं हूं और ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसका जो जितना साइज है ना, ये आप देख सकते हो, इसका जितना साइज है ना, इतना ही साइज मेरे हार्ट का है। तो इसी तरीके से आपका जो जितना फिस्ट, इसको बोलते हैं फिस्ट, ठीक है, फिस्ट जो होता है ना, फिस्ट मानो मुट्ठी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसका जो साइज जितना होता है ना, तो इतना ही साइज आपका हार्ट का होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो फिस्ट का साइज होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हो गया। तो देखिए अभी हमने क्या देखा, हार्ट जो है वो बीट होता है ना, हार्ट बीट होता है, लुप दुब साउंड करता है। तो लेकिन हार्ट जो बीट है ना, ये कैसे होता है, उसको कौन सी चीज बीट करवाती है, उसको कौन सा चीज पंप करवाता है ऑटोमेटिकली। हम क्या खुद हाथों से इसको पंप करते हैं, पैरों से पंप करते हैं, नहीं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली पंप होता है। लेकिन ऑटोमेटिकली ये पंप क्यों होता है, और इसका एक रिदम है, यानी कि ये बराबर अपने टाइम पे लूप दुब, अपने टाइम पे कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन हार्ट बीट जो है, ह्यूमन हार्ट बीट ये है मायोजेनिक, मायोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक का मतलब होता है जो इनिशिएटेड बाय ए हार्ट मसल। मायोजेनिक का मतलब पता है क्या होता है, मायोजेनिक मीन्स इट इज इनिशिएटेड बाय ए हार्ट मसल। मायो मीन्स मसल, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट बीट जो है, इसका मतलब है ये क्या है, ये होता है मायोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक मीन्स इट इज इनिशिएटेड बाय हार्ट मसल। हमारे हार्ट में एक अलग किस्म का मसल है, ठीक है, उस मसल को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, उसको हम बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं उसको, शाबाश, SA नोड, हम उस मसल को बोलते हैं। SA नोड का मतलब क्या है पता है आपको, सिनो आर्ट्रियल, सिनो आरिकुलर पढ़ो या आर्ट्रियम पढ़ो या आर्ट्रियल पढ़ो, कुछ भी, लेकिन आर्ट्रियम के रिलेटेड है, ठीक है। सिनो आर्ट्रियल नोड आप याद रखोगे, ठीक है, या सिनो आरिकुलर नोड आप याद रखोगे, या सिनो आरिकल नोड याद रखोगे। SA नोड क्या है, इसकी फुल फॉर्म सिनो आर्ट्रियल नोड। तो मैंने आपको बोला हार्ट बीट जो होता है ये मायोजेनिक होता है नेचर में, यानी कि इट्स इनिशिएटेड बाय हार्ट मसल। हमारे हार्ट में एक अलग किस्म का मसल होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं SA नोड, जिसको हम बोलते हैं सिनो आर्ट्रियल नोड। ये जो SA नोड है ना, इसको हम बोलते हैं पेस मेकर भी। यानी कि अगर आपसे अब पूछा जाएगा हार्ट बीट जो है वो किसकी वजह से इनिशिएट होता है, यानी कि हार्ट को बीट करने में कौन सा मसल मदद करती है, ठीक है, इट इज ड्यू टू पेस मेकर, याद रखना, ठीक है, ये पेस मेकर से होता है। तो अब कितनी बार 1 मिनट के
टाइम्स में, ठीक है, 1 मिनट के समय में, तो हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार बीट होता है, 70 से लेकर 72 टाइम्स, याद रखना। यहाँ पे मैंने लिखा है 72, लेकिन 70 से लेकर 72 टाइम्स आप याद रखना। लेकिन अगर आपसे अब पूछा जाएगा इन्फेंटस जो है, इन्फेंटस में कितनी बार ये बीट होता है, इन्फेंटस में होता है 140 टाइम्स, ठीक है, 140 बीट्स पर मिनट होते हैं, ठीक है। इन्फेंटस जो है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंटस में होता है 140 बीट्स पर मिनट। तो हम जो है अडल्ट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें होते हैं 70 से लेकर 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो जिस वक्त हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, हैवी कोई एक्सरसाइज करेंगे, तो उस वक्त हमारा जो हार्ट है ना, पता है उसकी बीट, हार्ट बीट जो है वो कितनी होती है, वो 170 से लेकर 200 तक हो सकती है जिस वक्त लेकिन हम कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद देख लीजिए, अभी हमने आपको बोला था ब्लड वेसल्स, ठीक है, आर्टरीज, वीन्स भी होता है कंपोनेंट किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो चलिए देखिए क्या होते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या होते हैं, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, या दे वी कैन से दैट दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू आवर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन क्या करते हैं आर्टरीज, आपसे पूछा जाएगा कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। आर्टरीज की जो ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज की जो वेसल्स होती है, उसमें कौन सा ब्लड होता है, उसमें इंप्योर होता है या प्योर होता है, ऑक्सीनेटेड होता है या डीऑक्सीनेटेड होता है। आप उधर उधर मत देखो, उधर इधर मत देखो, सीधे यहाँ पे लेक्चर पे फोकस करो, ठीक है, बाद में नहीं बताना समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक कैरी करता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, लेकिन कौन सा ब्लड करता है, ये तो सीधी सी बात है। हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो इंप्योर होगा या प्योर होगा, वो तो प्योर होगा। तो इसका मतलब है आपकी जो आर्टरीज है वो कौन सा ब्लड सप्लाई करती है, प्योर ब्लड। आर्टरी जो है वो हार्ट से निकलती है ना, वो आटा से निकलते हैं, वो हार्ट से निकलते हैं और हमारी बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे आटा जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्योर ब्लड, किन में, आर्टरीज में। तो इसका मतलब है आर्टरी जो है दे कैरी प्योर ब्लड, लेकिन कहां से कैरी करते हैं, हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स में। तो इसके बाद आप और एक बात याद रखो, इसमें कोई वैल्यू नहीं होता है, ये जो आपकी ब्लड वेसल है ना आर्टरी, इसमें कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसके बाद वीनस की अगर हम बात करेंगे, जस्ट अपोजिट है इसका, कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू आर्टरी। हमारी बॉडी में कौन सा ब्लड होगा, इंप्योर होगा कि इम्प्योर, इम्प्योर होगा। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड होगा वो तो सेल्स ने इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, उसका जो ऑक्सीजन है वो तो सेल्स ने इस्तेमाल किया होगा, तभी जाके आप जो यहाँ पे ब्लड रहेगा वो तो इम्प्योर होगा। इसका मतलब है आपकी जो वीन्स है दे कैरी इम्प्योर ब्लड, ठीक है, याद रखना, आपकी जो वीन्स है ना दे कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम, शाबाश, फ्रॉम आवर बॉडी टू हार्ट, यानी कि फ्रॉम बॉडी टू दिस, क्या इसको बोलते हैं, आरिकल, राइट आरिकल, है ना, अभी जो हमने देखा था राइट आरिकल में पहले जुमा होता है कौन सा ब्लड, शाबाश, कौन सा ब्लड होता है राइट आरिकल में, जुमा, इम्प्योर ब्लड। तो आपकी जो वीन्स है ना, वीन्स का काम क्या होता है, दे कैरी इम्प्योर ब्लड, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड। तो लेकिन जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है यहाँ पे, वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन का मैंने अभी आपको बताया ना। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, जितनी भी आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं प्योर ब्लड। क्या बोला मैंने, जितनी भी आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं प्योर ब्लड, है ना, आर्टरी कोई भी हो वो प्योर ब्लड कैरी करती है, कहां से, हार्ट से लेकर हमारी बॉडी तक। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, आपने सुना होगा ना पल्मोनरी आर्टरी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन जब आपको पल्मोनरी आर्टरी का नाम जब आपको आपके सामने रखा जाएगा ना, आप ये समझना पल्मोनरी जो है ना, पल्मोनरी जो है ये कैरी करते हैं इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, जितनी भी सारी आर्टरीज हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, इम्प्योर, वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कसम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यही लग रहा है, मुझे लग रहा है यही एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। क्यों, देखिए सारी ब्लड वेसल जो है, सारी जो आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये एक जो आर्टरी है ये कैरी करती है इम्प्योर ब्लड। अभी जो आपने देखा था हार्ट से कैरी कौन करता है इम्प्योर ब्लड अप टू लंग्स, वो यही ब्लड वेसल करती है पल्मोनरी आर्टरी। तो अब आपने ये सिर्फ ये चीज याद रखनी है, तो पल्मोनरी जहां पे भी आएगा ना, पल्मोनरी, पल्मोनरी इसका अपोजिट कर देती है। आपने यहां पे देखा जितनी भी सारी वीनस होती हैं वो कैरी करते हैं इम्प्योर ब्लड, लेकिन जब आपका नाम सामने रखा जाएगा ना पल्मोनरी वीन, आप ये समझना कि ये प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है। देख रहे हो ना आप, जैसे पल्मोनरी इसका ऐड हो रहा है तो ये अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन अगर देखा जाए आर्टरी प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, तो अगर देखा जाए पल्मोनरी वीन जो है वो प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, बाकी जितनी भी सारी वीन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इसके बाद और एक चीज होता है कैपिलरी, जो मैंने आपको पिछली बार मॉक टेस्ट में पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी इन्वॉल्व किया। तो ब्लड वेसल्स जो है ना, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं,
आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, और कैपिलरीज भी एक ब्लड वेसल होती है। लेकिन इट इज थिनेस्ट, थिनेस्ट यानी कि सबसे पतली वाली जो अगर है ना कोई ब्लड वेसल, वो कौन है? वो है कैपिलरी। सबसे माइन्यूट जो है ना वो कौन सी? शाबाश, वो है माइन्यूट, जो मैंने आपको वहां पे लिखा था। सबसे माइन्यूट जो ब्लड वेसल है वो है कैपिलरीज आपकी। तो कैपिलरीज क्या करते हैं? हाँ, आपने याद रखा ना, वीनस में होता है, वीनस जो है ना, वीनस में होता है वैलो, वीनस में वैलो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिए, आप कैपिलरीज क्या होता है? थिनेस्ट ब्लड वेसल होती है। तो हमने देखा हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी में ये आर्टरीज और वीनस को कनेक्ट कर देती है, ये भी याद रखना। तो विच आर द फॉलोइंग कनेक्टर्स आर्टरीज एंड वीनस? वो याद रखना, कैपिलरीज। तो ये क्या करते हैं? कैपिलरीज का काम क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है या बाकी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। तो वो हमारी ब्लड सेल्स के साथ कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? देखिए, ब्लड तो आ गया, मान लिया मैंने, ब्लड तो आ गया, लेकिन ये इसको यूटिलाइज कौन करेगा? हमारी जो सेल्स हैं, है ना, बॉडी की जो सेल्स हैं वही यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अब ये यहां तक कैसे पूछेगा? इन बॉडी सेल्स तक कैसे पूछेगा? इनको कौन सी वीन पूछाएगी? सॉरी, इनको कौन सी ब्लड वेसल पूछाएगी? इनको पूछाएगी कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी जो है ना, कैपिलरी थिनेस्ट होती है, ठीक है, इसमें जल्दी डिफ्यूजन वगैरह होता है। तो यहां से जितने भी पार्टिकल्स इसमें होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कहां पे जाते हैं? शाबाश, हमारे ब्लड सेल्स में जाती हैं। तो ये बात आप याद रखो, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, गैसेस वगैरह कहां पे होता है? शाबाश, कैपिलरीज में ही होता है। इसलिए कैपिलरीज इंपॉर्टेंट था, मॉक टेस्ट में मैंने पूछा था। मैं यूं ही कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता हूं, ना ही कोई यूं ही कोई फैक्ट ऐसे ही बोलता हूं, मुझे पता होता है ना इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलता हूं, ठीक है। तो अब देख लीजिए ब्लड, इसके बाद हमने देखा था लास्ट में ब्लड वहां पे था। तो ब्लड का काम क्या है? एक सेकंड, देख रहे हो ना आप, कितनी मेहनत लगती है आपके इस वीडियो लेक्चर बनाने में, इतनी ज्यादा थकावट आती है, इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन फिर आप लेक्चर नहीं देखोगे। आप अगर नहीं देखोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका कल एग्जाम होगा ना, वहां पे फिर आप ऐसे देखोगे बाकी स्टूडेंट्स को, ये लिख रहे हैं, हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। जब सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा ना, ऐसे देखोगे, अरे ये भी तो आदिल सर किचन पे पढ़ रहे थे, हम भी तो पढ़ रहे थे, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो गया। ये चीजें होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पता इंसान कहां पिछताता है? एक सेकंड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आज। तो सबसे ज्यादा पता है कब पिछताता है इंसान? जब एग्जाम हॉल में जाता है ना, अगर किसी ने आपको बोला होगा ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये पढ़ना, ये क्वेश्चन पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो जब आप पेपर देने जाते हो वहां पे वही सेक्शन आता है, फिर जब आप बाहर निकलते हो ना, उस वक्त सबसे ज्यादा इंसान पिछताता है। ये उंगली जो है ना, ये उंगली जो है ना, इसको खुद फिर इंसान बाइट करता है, ठीक है। ऐसे क्या हो गया, मुझे बोला था उसने, कोई बात नहीं, चलिए। तो ब्लड जो है ना, ब्लड, अब ब्लड में क्या होता है? ब्लड जो है ना, टोटल जो ब्लड है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो वेसल्स, ब्लड वेसल्स तो हमने डिस्कस की, आर्टरीज, वीनस, कैपिलरीज। तो उसके बाद इसमें होता है प्लाज्मा और होता है इसमें प्लेटलेट्स। क्या होते हैं इसमें? शाबाश, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, और इसमें कुछ और भी कुछ सेल्स होती है, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं, जिनको बोलते हैं कार्पस्कल्स, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो चलिए प्लाज्मा और प्लेटलेट को हम डिस्कस करते हैं। तो ब्लड जो है ना, सबसे पहले ब्लड जो है, ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। 7.4 इसका पीएच होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। मैंने आपको बोला था ना, 7 जिसका होगा वो न्यूट्रल होगा, और 7 से नीचे जो होंगे वो एसिडिक होंगे, और 7 से ऊपर जिसका होगा, आप देख रहे हो थोड़ा सा ये 7 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये स्लाइटली अल्कलाइन है, ठीक है। यानी कि बेसिक के स्केल में ये आता है ना। तो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन बॉडी में कितने लीटर्स होते हैं ब्लड के, वो होते हैं 5.8 लीटर, ठीक है। यानी कि 5 to 6 लीटर्स आप याद रखोगे, ठीक है। 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। तो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा जो ब्लड का कलर होता है वो कैसे होता है? ब्लड 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑक्सीनेटेड और दूसरा होता है डीऑक्सीनेटेड। तो ऑक्सीनेटेड वाला जो है ना, उसका कलर होता है शाबाश ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड होता है। ब्राइट रेड किस चीज का होता है? शाबाश, किसका कलर होता है? ब्राइट रेड ऑक्सीनेटेड, यानी कि प्योर ब्लड का जो कलर है ना वो ब्राइट रेड होता है। तो डीऑक्सीनेटेड जो है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कलर कैसे होता है? वो होता है डार्क रेड। क्या होता है? शाबाश, डार्क रेड, जिसको आप पर्पल बोलते हो। क्या बोलते हो? शाबाश, पर्पल होता है, ठीक है। तो और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे? बस ठीक है यहां तक। तो 7% ऑफ वेट, हमारा जो ब्लड है ना, हमारी बॉडी का टोटल वेट कितना है? 100% वेट होगा। फॉर एग्जांपल 100% है ना बॉडी का वेट, तो उसमें से 7% जो वेट है ना वो ब्लड का होता है। किसका होता है? 7% जो वेट है वो ब्लड का होता है। मान लीजिए अगर आप 100 kg के हो, तो आपके जो 7 kg का जो वेट है ना वो ब्लड का है, ठीक है। इसमें 7 kg जो वेट है वो ब्लड का है। तो अब प्लाज्मा,
अब हम प्लाज्मा डिस्कस करेंगे। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा कौन सी चीज होती है। देखिए मैं आपकी लंबी क्लास नहीं लेता, लेकिन टाइम कम है ना आपके पास, टाइम कम है ना, लेकिन यहां से कोरोना की जो है ना केसेस वो भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपका एग्जाम ज्यादा भी लेट नहीं होगा, क्योंकि जो डॉक्टर्स है ना वो ऑलरेडी बोल रहे हैं, साइंटिस्ट जो है उन्होंने बताया है, जो रिसर्च करते हैं उन्होंने बताया कि थर्ड वेव जो है वो कम टाइम के लिए रहेगी, ज्यादा से ज्यादा मानो 1 मंथ के लिए रहेगी। ठीक है, तो आपको यू हैव टू बी रेडी। तो इसके बाद देख लीजिए ब्लड, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, इसमें प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा ब्लड का एक कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, कंपोनेंट होता है। तो प्लाज्मा में होता है 92% वाटर। प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। इसमें बहुत सारे और भी कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, बहुत सारे कुछ पार्टिकल इसमें क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, किसमें, इस फ्लूइड में। तो 92% ये वाटर होता है, 8% इसमें पता क्या होता है, 8% इसमें होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, कुछ और भी कुछ मतलब मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, 8% इसमें और कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, सम अदर थिंग्स। तो इसके बाद देख लीजिए आप, तो फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप प्लाज्मा में याद रखोगे, फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन ऑलरेडी मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम, THROM है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन। इनका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम आते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ये काम आते हैं, यानी कि जिस वक्त आपकी इंजरीज होती हैं ब्लड को रोकने के लिए, ठीक है, इनका काम जो है, इनका रोल जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लाज्मा में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन इसमें होता है। इसके बाद देखिए, शाबाश, खुदा फिलहाल देख लीजिए आरबीसीज। देखिए देखिए, एक रिवीजन आप खुद कीजिए। आरबीसीज क्या होते हैं, शाबाश, आरबीसीज, आरबीसीज का मतलब होता है, एक सेकंड, आरबीसीज का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है इसका मतलब, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स। कार्पसल्स पढ़ो या सेल्स पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आप याद रखना, ठीक है। तो आरबीसीज जो है इनको बोलते हैं एराइथ्रोसाइट्स भी, दे आर आल्सो नोन एज एराइथ्रोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है। आरबीसीज आर आल्सो नोन एज एराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या थ्रोम्बोप्लास्ट्स, ठीक है, या थ्रोम्बोसाइट्स। तो एराइथ्रोसाइट्स जो है, एराइथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं, आरबीसीज को बोलते हैं। इसका कलर कितना क्या होता है, शाबाश, इसका कलर रेड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसका फुल फॉर्म भी है। तो मैमल्स में जो आरबीसीज होते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी एक एग्जांपल है मैमल्स की, तो मैमल्स में जो आरबीसीज होते हैं उनका शेप क्या होता है, बाइकनकेव होता है, याद रखना, बाइकनकेव। कनकेव और कन्वेक्स मैंने आपको समझाया ना। तो इसका जो आरबीसीज का जो शेप होता है वो बाइकनकेव होता है, यानी कि डबल कनकेव होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ नोट किए यहाँ पे मैंने। तो आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जितनी भी सारी सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कैमल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो मेडिकल स्टूडेंट्स मतलब को पता होगा और हमें पता है, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियस आरबीसीज में नहीं होता है। उसके बाद रेड बोन मैरो जो है ना, इनकी फॉर्मेशन कहां पे होती है, आरबीसीज कहां पे बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसीज कहां पे बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं रेड बोन मैरो में। किसमें, रेड बोन मैरो। जो हमारी बोन्स होती है ना, हमारी बोन्स में होते हैं, या कोई भी जानवर अगर आपने देखा होगा उसकी जो हड्डी होती है ना, जब वो काटते हैं ना तो उसमें होता है वो कुछ रेड थोड़ा सा वो पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है उसके अंदर, अगर आपने देखा होगा। कश्मीरी में हम उसको बोलते हैं वस, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो जो है ना वहां पे बनती है, यानी कि बोन्स में, बोन्स का जो अंदर वाला पोर्शन होता है वहां पे बनती है कौन, ये रेड सेल्स। तो ज्यादातर जो हमारे रिब केज होती है ना, रिब्स, ये जो वाला पोर्शन, इसमें जो ये हड्डियां हैं, ठीक है, इसमें जो ये बोन्स हैं, ये वाला रिब केज जो हमारा है, इसमें ज्यादातर इसकी फॉर्मेशन होती है, किसकी, आरबीसीज की, ठीक है। तो रेड बोन मैरो याद रखना, रेड बोन मैरो। तो इसके बाद 120 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है, यानी कि अगर ये आरबीसी बन गई उसके बाद इसकी डेथ कब होगी, 120 डेज के बाद इसकी डेथ होती है, ठीक है, 100 से लेकर 120 डेज में। अगर कभी आपसे ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कितने वीक्स होते हैं, ठीक है, तो आप सीधा इसको वीक्स में कन्वर्ट करोगे 120 डेज को। तो अगर पूछा जाएगा मंथ्स, तो मंथ्स तो कितने आएंगे, 4 मंथ्स इसकी लाइफ स्पैन होती है। तो स्प्लीन जो है ना, स्प्लीन इज नोन एज ग्रेव ऑफ आरबीसीज, यानी कि आरबीसी जब डेड होती है ना, आरबीसी जब डेड होती है, आरबीसी जब डेड होती है तो फिर उनका डिस्ट्रक्शन कौन करता है, उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है, शाबाश, उनको डिस्ट्रॉय करता है स्प्लीन। अब
मुझे पता है आप तो क्वेश्चन नहीं करोगे, अब मैं ही खुद अपने आप से क्वेश्चन करूंगा। अरे आदिल भाई, आपने तो कल बोला था कि लिवर जो है, लिवर डिस्ट्रॉय करता है आरबीसीज को। बिल्कुल, लिवर भी डिस्ट्रॉय करता है आरबीसीज को, लेकिन सबसे ज्यादा स्प्लीन करता है, सबसे ज्यादा स्प्लीन करते हैं। वहां पे उसका लिवर का आया था, मैंने उसको उस वक्त आपको लिवर की फंक्शन बोली थी, यानी कि लिवर का भी ये फंक्शन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्प्लीन करता है। इसलिए स्प्लीन जो है, स्प्लीन इज नोन एज ग्रेव ऑफ आरबीसी। क्या? स्प्लीन इज नोन एज ग्रेव ऑफ आरबीसी। और फॉर्मेशन जो है ना, फॉर्मेशन आरबीसी की, ये लिवर में भी होती है थोड़ी सी जो है ना फॉर्मेशन, वो भी मदद करती है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में। कौन? लिवर। तो आप में से मुझे कौन ये बता सकता है विच, मैं अगर आपके पास मतलब ऑप्शन तो मैं नहीं दूंगा, अगर आपसे पूछा जाएगा विच इज नोन एज ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी, मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगा। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स है ना मिशन सिलेक्शन में, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के 20 आंसर होने चाहिए। तो ब्लड बैंक हम किस ऑर्गन को बोलते हैं? ठीक है, तो अब देखिए, इट कंटेन्स हेमी, आराम से पढ़िए क्योंकि मैं थक गया हूं, मैं ज्यादा जोर से बात नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे प्लीज थोड़ा कॉपरेट करना। देखिए, स्प्लीन इज नोन एज ग्रेव ऑफ आरबीसी, यानी कि ये स्प्लीन जो है आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आरबीसी जो है ना, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, देखा होगा आपने हीमोग्लोबिन, देखा नहीं होगा, सुना होगा। ठीक है, तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, इसलिए जो आरबीसी का कलर होता है ना, वो इसलिए रेड होता है। आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है ना, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स याद रखना है, एक होता है हीमो, ठीक है, यानी कि हीमो, दूसरा होता है ग्लोबिन, हीमो और ग्लोबिन। अब ये हीमो पता है आपको ये क्या है? हीमो जो है ये एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी कि एक आयरन का कंपाउंड है। कौन? हीमी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयरन होता है, और ग्लोबिन जो है ना एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है, जिस तरीके से अल्बुमिन एक प्रोटीन है, ग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, इसी तरीके से, ठीक है, फिब्रिनोजन भी एक प्रोटीन है। तो क्या होता है, इसका रेड कलर क्यों होता है? याद रखना, इसका कलर रेड होता है इसलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें होता है। किसमें? आरबीसीज में। तो डब्ल्यूबीसीज में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये बात याद रखना। हीमोग्लोबिन जो है सिर्फ आरबीसीज में होता है। तो रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हेमी प्लस ग्लोबिन। तो हेमी क्या होता है? एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, बस ये चीज आप याद रखना, बस मुझे यही समझाना। हेमी जो है ना, हेमी HAEME, ये हीमो असल में नहीं है, तो अब हेमी आप याद रखना, ठीक है। हेमी, हेमी क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। तो ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। यहां पे आप देख सकते हैं ग्लोबिन एक प्रोटीन कंपाउंड है, कंटेन्स हेमी, जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट कितना होता है? ह्यूमन बॉडी जो है उसमें हीमोग्लोबिन कितना होता है? 17.5 ग्राम होता है पर 100 ml जो है ना, अगर आपका 100 ml ब्लड देखा जाए उसमें 17.5 ग्राम जो है वो क्या होता है? शाबाश, हीमोग्लोबिन होता है। मैं जोर से बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं अब मतलब दबाव अपने ऊपर नहीं डाल पा रहा हूं, ठीक है। तो डेफिशिएंसी जो होती है, अगर आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, यानी कि राइट ब्लड सेल्स की, यानी कि एराइथ्रोसाइट्स की अगर डेफिशिएंसी होगी, अगर इनका काउंट कम होगा हमारी बॉडी में होती है एक डिजीज, उसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं उसको? शाबाश, एनीमिया। नोट करो, शाबाश। उसके बाद क्या है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं एराइथ्रोसाइट्स का काउंट, यानी कि हमारी बॉडी में कितने एराइथ्रोसाइट्स है, वो किस से हम मेजर करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। अब देख लीजिए डब्ल्यूबीसीज, शाबाश। डब्ल्यूबीसीज का मतलब क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज मींस व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, दे आर आल्सो नोन एज लीकोसाइट्स। क्या याद रखोगे आप? व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज लीकोसाइट्स, LEUCOCYTS, लीकोसाइट्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स को। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये कहां पे बनती है? ये भी बोन मैरो में ही बनती है, ठीक है, ये भी इनका जो फॉर्मेशन है वो भी बोन मैरो में बनती है। तो लिफ नोड जो है ना, लिफ नोड उसमें भी बनते हैं। लिफ नोड क्या होता है? अभी हम थोड़ा सा लिफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आप फिलहाल याद रखो लिफ नोड। जिस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें लिफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो लिफ क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी जो है इनका फॉर्मेशन कब होता है? बोन मैरो में होता है और लिफ नोड में होता है। तो इनका जो लाइफ स्पेन है उनका आपने देखा 120 डेज होता है, तो इनका होता है 13 to 20 डेज। कुछ बुक्स लिखेंगे 15 डेज, अब नहीं बताना सर वहां पे तो 15 डेज लिखा गया है, 13 to 20 डेज आप याद रखोगे, ठीक है। तो मुझे इंटरव्यू में, मेरा जो इंटरव्यू था ना, उसमें मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। मेरा जो इंटरव्यू था मतलब मेडिकल स्टूडेंट का, वहां पे मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए उसके बाद क्या है? प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये
हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताओगे सोलिजर्स, सोलिजर्स ऑफ आवर बॉडी, सोलिजर्स ऑफ आवर बॉडी, ये चीज हम किसको बोलते हैं? ठीक है, ये चीज हम किसको बोलते हैं? सॉलिजर्स। हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम बोलते हैं सॉलिजर्स ऑफ आवर बॉडी? ठीक है, भले यहां पे मैंने नहीं लिखा है तो, लेकिन आपसे तो मैं पूछ रहा हूं ना, आपको आंसर देना पड़ेगा। मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपसे भी मतलब आपको भी काम करवाना चाहता हूं। ठीक है, आपको भी बिजी रखना चाहता हूं पढ़ाई के साथ। तो देखिए इसके बाद क्या है, आप यहां पे देख सकते हो प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। डब्ल्यूबीसी जो है ना, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इनका काम होता है, आरबीसी का काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होता है? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, और इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ये बात मैं यहां पे भूल गया। आरबीसी का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन किसके साथ शाबाश कंबाइन होता है? हीमोग्लोबिन के साथ। तो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? ऑक्सीजन को। लेकिन डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? दे प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, यानी कि हमारे लिए एक डिफेंस का सिस्टम है। क्या है? डिफेंस सिस्टम है। आप इसको कंपेयर मत करना, आप मुझे अच्छे तरीके से बताओगे। आप गूगल सर्च करोगे, कोई और सर्च करोगे, आप मुझे बताओगे सॉलिजर्स ऑफ आवर बॉडी किसको बोलते हैं। तो मैं इसका आपको बता रहा हूं कि ये डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है ये डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अगर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में घुसेगा, कोई भी इंफेक्शन घुसेगा, तो ये उसके साथ लड़ना चाहती है। कौन? हमारी बॉडी को सेफ रखना चाहती है। कौन? डब्ल्यूबीसी लड़ रही है। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो देखिए अब हम लास्ट पे इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला डिस्कस करेंगे, तो आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट सारा उन्होंने शाबाश, अभी मैंने आपको बोला थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स हम किसको बोलते हैं? प्लेटलेट्स को। थ्रोम्बोप्लास्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्ट्स भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, किसको? थ्रोम्बोप्लास्ट्स या थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं? प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इनकी फॉर्मेशन कहां पे होती है? इनकी फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो में ही होती है। तो इसके बाद अगर इनका लाइफ स्पेन देखा जाए, 8 to 9 डेज इसका लाइफ स्पेन होता है। कितना? 8 to 9 डेज इसका लाइफ स्पेन होता है। किसका? प्लेटलेट्स का। तो इसका काम क्या होता है? उसका हमने देखा डिफेंस सिस्टम है, और आरबीसी का हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है। और तो क्लॉटिंग जो है ना, क्लॉटिंग का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? वो प्लेटलेट्स ही परफॉर्म करता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स ही परफॉर्म करता है। ठीक है, क्लॉटिंग मैंने आपको बहुत बार समझाया। तो अब देखिए ब्लड रुके। हाँ, और एक बात, ब्लड पे मुझे एक इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है ना ब्लड की, वो क्या है? ब्लड जो है ना, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। आप ये बात याद रखना, इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है ना, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? ये तो एक फ्लूइड है ना, मतलब वाटरी है, लिक्विड है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात याद रखना। फ्लूइड है और कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव फ्लूइड तो हम मानेंगे, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? ये हम कैसे मानेंगे कि ये कनेक्टिव टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है वो टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो दो बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ रहा हो। ठीक है, जो दो बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ेगा उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो टिश्यूज के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी हम टिश्यूज बीच में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिश्यूज में क्या होता है? सबसे पहले इतना आप समझना, जब सेल्स मिलती है ना, हमारी जब बॉडी की बहुत सारी सेल्स मिलती है ना, वो टिश्यूज बनाती है। जब टिश्यूज मिलते हैं ना, वो ऑर्गन बनाते हैं। जब ऑर्गन मिलते हैं ना, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है ना, तो फिर एक लिविंग बीइंग बनता है। तो कोई बात नहीं, देखिए फिलहाल सेल्स प्लस सेल्स क्या बनाती है? टिश्यूज। तो हमने बोला आपको, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज मिल के बनाते हैं ना। आरबीसीज अलग सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज अलग सेल्स हैं। तो दो सेल्स मिल गई। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। तो इसलिए ब्लड जो है ये क्या है? कनेक्टिव, ये एक टिश्यू है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू किसको हम बोलते हैं? जो दो बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ देगा, या जो दो ऑर्गन्स को आपस में जोड़ देगा। यहां पे आप देख सकते हो कि ब्लड जो है तो पूरे ऑर्गन सिस्टम को, ये तो पूरे इंसान को आपस में जोड़ देता है। पूरे जितने भी ऑर्गन है उनको आपस में जोड़ देता है। हार्ट को किसके साथ जोड़ता है? तमाम बॉडी पार्ट्स के साथ जोड़ देता है, इसलिए इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन है? बोनस जो है ना, बोनस भी है कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि वो भी तो बॉडी पार्ट्स को, हमारी बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। तो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन है? शाबाश, बोन है। तो देख लीजिए ब्लड जो है ना, ब्लड के और क्या फंक्शन होते हैं? एक तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए ब्लड जो है ना, ब्लड रेगुलेट्स टेम्परेचर। ब्लड क्या करता है? इट रेगुलेट्स टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना, ये रेगुलेट करने में, यानी कि इसको इक्वल करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमारी बॉडी का ये टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए ब्लड प्लेज ए मेजर रोल इन इट। तो इसके बाद हार्ट का जो बीट होता है ना, हार्ट बीट जो भी मैंने आपको बोला, ठीक है। तो थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन ऐसे दो हार्मोन्स हैं, ठीक है। क्या है? थायरॉक्सिन और
एड्रेनलिन, ऐसे दो हार्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं हार्ट बीट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो दो हार्मोन्स हैं। पीपल एट हायर ऑल्टीट्यूड्स हैव मोर आरबीसी, इसको इंसर्कल करना। ठीक है, तो जो हायर ऑल्टीट्यूड्स, फॉर एग्जांपल जो लद्दाख के लद्दाख के रहने वाले होंगे, जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो मतलब ऊपर हाई अल्टीट्यूड्स पे होते हैं, या माउंट एवरेस्ट पे अगर कोई मतलब अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे कोई बस्ती लगी, अगर वहां पे कोई रहना चाहेगा ना, तो उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें आरबीसी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप जान रहे होंगे कि अल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, तो इसीलिए आपकी बॉडी को लेकिन बराबर ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी बॉडी में मोर आरबीसी होनी चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन से एयर से ऑक्सीजन निकालेंगे और आपको देंगे, तो इसलिए उनमें ज्यादा आरबीसी होती है। ठीक है, अगर बराबर होंगे जितने हम हैं, अगर हम जाएंगे तो आप, इसलिए हमें क्या होती है वहां पे वो सांस जो है ना, सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हम में आरबीसी कम होती है, वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम होता है, तो इसलिए पहाड़ी लोग जो है ना, जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं ना, उनको जरूरी है उनमें आरबीसी ज्यादा होनी चाहिए। लद्दाख वगैरह जो है उनमें आरबीसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब फिश में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 2 चैम्बर का हार्ट। एम्फीबियंस में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 3 चैम्बर का हार्ट, यानी कि इसमें एक वेंट्रिकल होता है, एक ऑरिकल होता है। ठीक है, तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल जो है इनमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 आर्टिकल, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस ये एक डिजीज है, किसकी? हार्ट की एक डिजीज है। इसमें क्या होता है? पेन इन हार्ट मसल, हमारा जो हार्ट मसल है जो है ना, उसमें क्या होती है? पेन होती है। ठीक, और जिसको ये एंजाइना पेक्टोरिस होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि मुझे चेस्ट में डिजीज है, चेस्ट में मुझे पेन है, लेकिन एक्चुअली चेस्ट का पेन नहीं होता है। ये किससे होता है? शाबाश, ये होता है ड्यू टू पेन इन हार्ट मसल। तो अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे। आज मैं आपको पहली बार बता रहा हूं खुद अपनी जुबान से, तो आप करोगे लाइक, कमेंट और शेयर। तो दूसरी बात, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेहनत करो, उतना ज्यादा डीप पढ़ो। मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी भी मैं बता रहा हूं, ताकि कल जाके जब आप एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपको पछताना नहीं पड़ेगा। बस ये मेरी लास्ट बात है। ज्यादा भी मैं आप फोर्स नहीं करूंगा, जिसको जाना वो जाएगा, लेकिन मिशन सिलेक्शन में 20 स्टूडेंट्स मुझे चाहिए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।